गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने इसमें आइडेंटिटीज़ हैं सारे बहुत ही यूज़फुल हैं, अलजेब्रा में भी और अर्थमेटिक्स में भी। इसको यूज़ करके आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी, अर्थमेटिक की जो कैलकुलेशन होती है, और अलजेब्रा में तो यूज़फुल है ही। बाकी हायर क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी यूज़फुल है। सो इस लेक्चर के सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरह से सीखेंगे। जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं उसको आप लिख के याद करेंगे सही, क्योंकि आइडेंटिटीज़ अगर आपको याद रहेगा तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो पहला काम है आइडेंटिटीज़ को लर्न करना अच्छी तरह से। क्लियर है? तो इसमें स्टार्टिंग के जो 4 आइडेंटिटीज़ हैं वो हम क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं। इसमें पहला आइडेंटिटी है हमारे पास x+y का होल स्क्वायर। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? x² + y² + 2xy। 2xy हम बीच में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं। x+y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x² + y² + 2xy। ठीक है। इसी तरह से x - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² - 2xy + y²। ठीक है, इसको भी ऐसे 2xy को लास्ट में लिख देते हैं। कितना आ जाएगा ये? x² + y² - 2xy। तो ऐसे लिखने से याद करने में थोड़ा इजी हो जाता है। प्लस वाले में प्लस का 2xy और माइनस वाले में माइनस का 2xy, और दोनों में ही x² + y² आएगा। ठीक है, x² + y² तो दोनों में ही आएगा। प्लस वाले में प्लस 2xy और माइनस वाले में माइनस 2xy। ये याद रखना है आप, है ना। सो x + y का होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला है? x² + y² + 2xy। x - y का होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला है? x² + y² - 2xy। एंड तीसरी आइडेंटिटी है x² - y²। तो इसका फॉर्मूला होता है x - y x + y। एक बार माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे, है ना। इसका हम अप्लाई कब करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिटी याद होने के बाद भी ये पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, अगर होल स्क्वायर है ना, x + y का होल स्क्वायर है, 2 नंबर दिए हुए हैं और फिर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर लगा दो। इसी तरह से अगर 2 नंबर का डिफरेंस है और फिर होल स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर लगा दो। और अगर 2 नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है और उनके बीच में माइनस का साइन है तो हम उस केस में थर्ड वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। समझ आ रहा है? चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ भी जाती हैं। अगर क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड दिया हुआ है तब तो हम इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे, और अगर राइट हैंड साइड दिया हुआ है तो लेफ़्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये थर्ड वाला हमारे पास आइडेंटिटी है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए है x² - 9 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 3²। ठीक है। तो अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड दिया हुआ है, राइट हैंड साइड दिया हुआ है, ये बताओ ये क्या चीज़ है? लेफ़्ट हैंड साइड। आइडेंटिटी का क्या है ये? लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब हमें क्या करना है? लेफ़्ट हैंड साइड गिवन है तो हम किसका यूज़ करेंगे? राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड क्या कहता है कि एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। एक बार हमने इसको माइनस कर दिया, एक बार हमने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी। कैसे हमें अप्लाई करना है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 2 नंबर्स का स्क्वायर और इसके बीच में माइनस का साइन है, इसलिए थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। थर्ड वाली आइडेंटिटी में ये जो चीज़ है ये लेफ़्ट हैंड साइड है, तो अब हमें राइट हैंड साइड को यूज़ करना है। ठीक है। इन दी सेम वे अगर राइट हैंड साइड मान लो गिवन होता, तो मान लीजिए यहाँ पर होता x + 10 x - 10। अब ये राइट हैंड साइड गिवन है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। हमें ये पता चलना चाहिए कि एक बार प्लस एक बार माइनस कौन सी आइडेंटिटी में आता है? थर्ड आइडेंटिटी में आता है। और ये क्या है? राइट हैंड साइड। अब हम क्या यूज़ करेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड। तो इसका लेफ़्ट हैंड साइड क्या होता है? पहले नंबर का स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? x² - 10 का स्क्वायर 100। ये आ गया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, समझ आ रहा है आपको?
यानी क्वेश्चन में अगर राइट हैंड साइड दिया हुआ है तब तो हम लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है तो राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे। तो दोनों तरफ से यूज़ होता है ये ध्यान रखना। जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं दोनों साइड से यूज़ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे 104 × 96, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 4। 104 को क्या लिख सकते हैं 100 + 4। 96 को क्या लिख सकते हैं 100 - 4। अब देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारे दिमाग को ये पता चलना चाहिए कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है तो कौन सी आइडेंटिटी होती है। तो ये थर्ड आइडेंटिटी होती है, क्लियर है। और यहाँ पर ये थर्ड आइडेंटिटी का क्या है राइट हैंड साइड। तो अब हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है लेफ्ट हैंड साइड। यानी हमें इसको इस तरह से लिखना है, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस करके 9,984 आंसर आ गया। कितना इजीली सॉल्व हो गया। अगर मान लीजिए ये आइडेंटिटी किसी बच्चे को नहीं आता है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करेगा, 104 को ऊपर लिखेगा, फिर 96 को नीचे लिखेगा, फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई करेगा जैसे करते हैं। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये आइडेंटिटी आती है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के हम इसको बहुत ही कम टाइम में और बिल्कुल सही सही कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी, है ना। ये आपको सीखना है ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सके। समझ आ रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है 103 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 100 + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 100 + 3 कितना होगा 103। तो 103 को हम 100 + 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड गिवन है कि राइट हैंड साइड गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, ये इस टाइप का गिवन है। 2 नंबर है उसको ऐड करके और फिर स्क्वायर लगाया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। अब हमें क्या करना है राइट हैंड साइड यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड गिवन है एंड वी वांट टू यूज़ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, पहले वाले नंबर का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 × फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर 100 है, सेकेंड नंबर 3 है, और प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, सेकेंड नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 10,000। ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 × 100 600, और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 10,609, ठीक है। 10 सेकेंड में आंसर आता है। अगर नहीं आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 103 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे बहुत टाइम लग सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी होने के चांसेस हैं, है ना। फॉर्मूला आपको याद है, आइडेंटिटीज याद हैं, तो विदिन 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सभी को समझ आ रहा है। सो अर्थमेटिक्स में आइडेंटिटीज़ के ये यूज़ हैं। 99 का स्क्वायर है। अब 99 का स्क्वायर जिसको याद नहीं है वो तो ऐसे ही करेगा 99 × 99। अब 9 का टेबल पढ़ो और फिर मल्टीप्लाई करो, है ना। इट विल टेक टाइम और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं इसमें। इसी को अगर हम आइडेंटिटी से करें, 99 का स्क्वायर है तो 99 कैन बी रिटन एज 100 - 1। 100 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 99 आएगा। तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 होल स्क्वायर। अब ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ये दिख रहा है आपको। अब हमें क्या यूज़ करना है राइट हैंड साइड। जब भी लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा तो राइट हैंड साइड यूज़ करना है, राइट हैंड साइड दिया होगा क्वेश्चन में तो लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करना है। सिंपल सी बात है। अब राइट हैंड साइड में क्या है कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर इसमें 100 है, 100 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो -2 × फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 2 × फर्स्ट नंबर 100 है, सेकेंड नंबर 1 है ना। तो -2 × 100 × 1 आ गया। फिर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 10,000। 2 × 1 = 2 × 100 माइनस का 200, 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करेंगे 9801, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ आ रहा है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज इन अर्थमेटिक्स। अब देखिए अलजेब्रा में कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन 4th एग्जाम्पल नंबर 4, 9x² + 6xy + y²। अब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इस टाइप का है ना। 3 नंबर अगर दिए हैं
जिसमें कि 2 नंबर के ऊपर स्क्वायर है और 1 नंबर के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर लेगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस का लगेगा, अब यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस का लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि 3 नंबर दिए हुए हैं इस टाइप का, दैट मीन्स राइट हैंड साइड दिया हुआ है और हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड बनाना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करना है। लेफ्ट हैंड साइड यूज़ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करने के लिए हमें एक्स और वाई 2 वैल्यू चाहिए। यानी हमें ये देखना है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कि जो ये स्क्वायर्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये कौन से नंबर के स्क्वायर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है। अगर ये 2 आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड आराम से यूज़ कर सकते हैं। पहला वाला नंबर जो है ये 3x का स्क्वायर है, क्योंकि 3x का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3x इंटू 3x, और ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। आ जाएगा नहीं आएगा 9x स्क्वायर। तो और दूसरा वाला नंबर है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को हम वाई इंटू वाई लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि x की जगह कितना है 3x और y की जगह कितना है y। ये पता चल पा रहा है आपको, नहीं पता चल पा रहा है। ये 2 चीज़ें पता लगानी इंपॉर्टेंट है कि x के रोल में कौन सा नंबर है और y के रोल में कौन सा नंबर है। x के रोल में यहाँ पे 3x है और y के रोल में यहाँ पे y है। तो यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 3x प्लस वाई, यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बस इतना काम करना। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टेप वाइज आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको मार्क्स मिल सकें। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया यहाँ से हमें क्या पता लगाना है, x, ये किसका स्क्वायर है 3x का स्क्वायर है। यहाँ से पता लगाने में y, तो ये y का स्क्वायर है। अब आपको पता चल गया x की जगह में क्या रखना है 3x और y की जगह में क्या रखना है y। तो आप क्या करना है, आपको रफ कॉपी में रफ साइड में 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। और इसमें फिर ये वाली आइडेंटिटी लगा देनी है, इसको ओपन कर देना है। कितना आ जाएगा ये 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा, 2 इंटू 3x इंटू वाई। ये आएगा नहीं आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ना, इस एक्सप्रेशन को आपको इसके बाद नेक्स्ट इस लाइन में यहाँ पे लिखना है और फिर इस एक्सप्रेशन के बाद आपको ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आपको क्या करना है। देखिए 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy, ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू पता लगानी है। x इसमें कितना है 3x और y इसमें y है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर तो इसका यही आएगा। बीच में 1-2 लाइन और भी तो आएंगी, तभी तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे हमें x और y पता चल गया, ये हमने लिख दिया और रफ कॉपी में या जो हम काम कर रहे हैं उसमें एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसमें रफ वर्क कर सकते हैं या कॉपी के पीछे। तो वहाँ पर आप इसको ओपन कीजिए आइडेंटिटी से। क्या आएगा, पहले आएगा ए स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या आएगा बी स्क्वायर, फिर इसके बाद कितना आएगा 2ab, ये आएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे लिखना है बीच में। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये हमने रफ में कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले हमने इससे ये निकाला, इससे फिर हमने ये लिखा और ये जो एक्सप्रेशन आया है वो आपको यहाँ पे बीच में लिख देना है कि दिस इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर है
ना, यहाँ पे बीच में लिख दे रहे हैं दिस इज इक्वल्स टू 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई, फिर इक्वल्स टू ये लिख देना है दिस इज इक्वल्स टू दिस, और फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो रफ वर्क था, यहाँ तक हो जाएगा। फिर यहाँ पे पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई, दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसी के मार्क्स हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड दिया हुआ है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज़ कर लिया। समझ आ रहा है आप सभी को? इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वन, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि 4y स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर है, और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें x और y दोनों पता चल गया, तो हम x के, और यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह कितना रखेंगे 2y, और y की जगह क्या रखेंगे 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। अब इसमें आइडेंटिटी लगा दो, कितना आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2xy, ये आएगा। इस एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पे लिख देना है, देखो ये लिखा है मैंने, इसके बाद ये वाली लाइन लिख देनी है। बहुत ही सिंपल है, x और y पता कर लो, ये लिख लो रफ शीट में, फिर उसको ओपन कर दो, जो आएगा वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, लिखने के बाद एक बार आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3x इंटू वाई करेंगे तो 6xy आ रहा है, और 2 इंटू 2y इंटू 1 करेंगे तो 4y आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख दिया। इसके बाद फिर हमने ये वाला यहाँ पे लिख देना है, ये आ जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर है तो इसलिए हम इसको 2 बार लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? सो यहाँ पे राइट हैंड साइड दिया है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज़ कर लिया। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 6 में राइट हैंड साइड गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, सॉरी, एक्स स्क्वायर है, फिर दूसरा नंबर का स्क्वायर है, दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड है तो हमें राइट हैंड साइड यूज़ करना है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर अपॉन 100 को लिख सकते हैं वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, फिर एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लास 8th में भी हम पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान से सीख लेना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे की जो आइडेंटिटीज़ हैं उसको आपको याद करना है सही से, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, है ना, इसको याद रखना है अच्छी तरह से। 4th आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए इंटू बी, ये इसका आंसर आएगा। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर, a और b प्लस में भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो प्लस का 4 है और यहाँ पे प्लस का 10 है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 10 है, दोनों प्लस में है। यहाँ पे एक प्लस में है, एक माइनस में है, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू -10 है, और यहाँ पर भी a की वैल्यू प्लस है, b की वैल्यू माइनस है, तो ये दोनों ही प्लस में हो सकते हैं, दोनों ही माइनस में हो सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, कुछ भी हो सकता है, a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको रख देनी है। सिंपल सी बात है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला नंबर का स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जैसे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 है, तो पहला नंबर इसमें x है तो x का स्क्वायर। एक चीज़ आपको ये भी देखना है कि ये आइडेंटिटी कब यूज़ होगी, है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली आइडेंटिटी है। इसका सबसे सिंपल तरीका है कि पहला नंबर सेम होना चाहिए और जो सेकेंड नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसमें दिख रहा है दोनों में x है और एक ब्रैकेट में a है, दूसरे ब्रैकेट में b है। जब भी दो ब्रैकेट होंगे और दोनों ब्रैकेट का पहला नंबर सेम होगा और दूसरे नंबर डिफरेंट होंगे तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हमें एग्जांपल में दिख रहा है कि दोनों में x है और फिर दूसरा नंबर जो है एक में 4 है, एक में 10 है। सो वी यूज़ दिस आइडेंटिटीज़, जो भी सेम होगा उसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे x सेम है, एक्स स्क्वायर, फिर कितना है यहाँ पे a प्लस बी, तो a प्लस बी करेंगे 4 प्लस 10 इंटू एक्स,
और प्लस 4 इंटू 10, 4 प्लस 10 14x हो गया, 4 10 जा 40 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर पहले से था, ये इसका आंसर आ गया। सिंपल है ना। x माइनस एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, तो पहले नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर a प्लस बी करना है, a प्लस बी का मतलब हो गया 8 प्लस माइनस 10, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 8 माइनस 10, इसलिए यहाँ पे 8 माइनस 10 लिखा है ना। a प्लस बी तो यही होगा ना, a की जगह में क्या रखना है 8, b की जगह क्या रखना है माइनस 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 माइनस 10 आ गया इंटू एक्स एंड प्लस a इंटू बी। 8 माइनस 10 कितना होगा माइनस 2x, और 8 10 जा 80 आएगा, यहाँ पे माइनस 20 गलत लिख दिया मैंने, 8 10 जा यहाँ पे कितना लिखना है आपको 80 लिखना है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा करेक्ट करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। सो 8 10 जा कितना आएगा यहाँ पे 80 आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। देखिए अर्थमेटिक्स में भी इसका यूज़ है। अर्थमेटिक में 103 इंटू 107 है, इसको लिख दीजिए 100 प्लस 3, इसको लिख देंगे 100 प्लस 7। अब यहाँ हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि पहला नंबर यहाँ पर 100 है, पहला नंबर यहाँ पर भी 100 है, ये दोनों सेम है। तो जब भी पहला नंबर सेम होगा और दूसरा नंबर डिफरेंट होगा तो हम फोर्थ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर, फिर a प्लस बी में कितना आ जाएगा 3 प्लस 7, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है, सो a प्लस बी 3 प्लस 7 इंटू एक्स, फिर a इंटू बी, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर 10,000, और 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100 1000, एंड 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा 11,021। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की जगह 3x है, लेकिन ये दोनों सेम है। जब भी पहला नंबर सेम होगा तो हम फोर्थ आइडेंटिटी लगाएंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है ना फॉर्मूले में, वहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, पहला नंबर जो है वही रखना होता है। चाहे यहाँ पे x हो, चाहे 2x हो, चाहे 5x हो, चाहे 10x हो, चाहे कोई भी नंबर हो, जो भी नंबर है पहले ब्रैकेट में पहले नंबर पे जो भी है, यानी जो भी नंबर सेम है, जो सेम नंबर है, उसको हमें क्या रखना है x की जगह रखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3x का स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर, फिर इसमें x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3x है, तो ये 3x का स्क्वायर आ गया। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -5 है, तो कितना आ जाएगा a प्लस बी का मतलब कितना हो जाएगा 4 माइनस 5, 4 प्लस -5 आएगा, है ना, 4 प्लस -5, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5, इसलिए यहाँ पे 4 माइनस 5 लिखा गया। फिर इंटू एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ पर कितना है 3x, तो इसलिए यहाँ पे 3x आएगा, और प्लस a इंटू बी, तो ये हो गया 9x स्क्वायर 4 माइनस 5 -1 इंटू 3x माइनस 3x, एंड 4 इंटू -5 माइनस का 20, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो फोर्थ आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर ब्रैकेट में पहला नंबर सेम है और दूसरा नंबर डिफरेंट है तो फिर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे जैसे याद कर लेते हैं इसको कि पहला नंबर ही हमेशा सेम होगा, है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 प्लस, या ये क्वेश्चन है, हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, अभी जो हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, हाँ ये वाला, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 प्लस एक्स एंड 10 प्लस एक्स, है ना। हम ऐसे लिखें, हम ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात है, लिखने में अंतर है बस, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं। तो जब भी ऐसे देंगे तो पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको हम कैसे लिख देंगे
x+4 और x+10। ठीक है, जो सेम है उसको पहले पोजीशन पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर अप्लाई कर दीजिए, सिंपल तरीका है। चलिए, ये हो गया फोर्थ आइडेंटिटी। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी, यहाँ से क्लास 9th की आइडेंटिटी स्टार्ट होती है। अभी तक तो हमने क्लास 8th की आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, a+b+c² क्या आएगा? ये 3 नंबर्स का स्क्वायर है। जब भी क्वेश्चन में 3 नंबर का स्क्वायर होगा तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। क्या आएगा? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। सी इसका एग्जाम्पल है। यहाँ भी दिख रहा है x+2y + 4z² 3 नंबर है, तो हमें ये आइडेंटिटी लगानी है। क्या आएगा? a² b² c², 2ab 2bc 2ca। इसको सॉल्व कर दो। x², 2y का स्क्वायर फुल y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर 16z², 2 2 जा 4xy, 2 2 जा 4 4 जा 16yz एंड 4 2 जा 8xz। ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे LHS गिवन है। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये क्या है? LHS। तो हमने क्या यूज़ किया है? RHS यूज़ किया। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें RHS गिवन है। ये है RHS। तो हमें क्या करना है? इसको LHS में कन्वर्ट करना है, LHS बनाना है। LHS कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे सिंपल तरीका मैंने ये बताया। यहाँ पे 3 नंबर का स्क्वायर है, आपको दिख रहा है, a², b² और c²। ये ढूंढना है आपको। तो इसमें ढूंढने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ वो a², b², c होगा। अब इसमें से हमें ये पता लगाना है कि वो कौन से नंबर के स्क्वायर हैं। जिस नंबर का स्क्वायर होगा तो उसमें a² जिसका भी स्क्वायर है तो वहाँ पर a लिख दो, b² जिसका भी स्क्वायर है उसकी जगह b लिख दो, और c² जिसका भी स्क्वायर है उसकी जगह c लिख दो, और होल स्क्वायर लगा दो। सिंपल है, इतना ही करना है। देखिए, इसमें क्या करना है हमें? ये 2x² है, तो ये किसका स्क्वायर है? √2x का होल स्क्वायर है ना। √2x को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, √2x × √2x, तो √2 × √2 2 हो जाएगा, और x × x x² हो जाएगा। तो 2x² को हम लिख सकते हैं, 2x² क्या लिख सकते हैं? √2x का होल स्क्वायर। फिर y² की जगह तो y² ही है। फिर 8z² को हम लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, है ना। 2√2z × 2√2z कितना आ जाएगा? ये 2 2 जा ये 2 और ये 2 हो गया 4, 2√2z। अब ये कितना हो गया? ये 2 और ये 2 मिला के कितना हो गया? 4, एंड √2 × √2 ये मिला के हो गया 2, एंड z × z ये मिला के हो गया z²। 4 2 जा 8z² हो गया। तो हो गया ये 8z², यानी 8z² को क्या लिखा जा सकता है? 2√2z का होल स्क्वायर। सबसे सिंपल काम यही है। इम्पोर्टेंट काम कहें और सिंपल काम में जो भी कहें, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि वो कौन कौन से नंबर के स्क्वायर्स हैं। ये आपको जैसे ही पता चल जाएगा कि पहला वाला जो नंबर है ये √2 का स्क्वायर है, दूसरा नंबर y का स्क्वायर है, तीसरा नंबर 2√2z का स्क्वायर है। तो इसमें क्या करना है? आपने सिंपल लिख देना है यहाँ पे √2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो हर जगह प्लस साइन ही आएगा, माइनस साइन कहीं आएगा नहीं, जबकि यहाँ पे बीच बीच में माइनस साइन भी है। दिख रहा है आपको? यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और ये दोनों प्लस के हैं। तो जो दोनों प्लस के होंगे ना, उन दोनों को माइनस बना देना है। सिंपल सी बात है। तो अपने आप ही वो जो है माइनस साइन आ जाएगा। यानी यहाँ ये जो प्लस का साइन है इसकी जगह भी माइनस लिख देना है, और इसकी जगह भी माइनस लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा? √2x - y - 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको फिर एक्सपेंड करके देखना फॉर्मूले से। जो आंसर आएगा वो सारा का सारा यहाँ पे लिख देना है आपको।
ठीक है। और इसके बाद फिर एक बार चेक करना है कि इसको सॉल्व करके ये वाली चीज़ें आ रही कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। जैसे हम चेक करके देखते हैं अभी, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2√2 xy, इसको सॉल्व करेंगे 2 जा 4√2 yz, इसको सॉल्व करेंगे 2 जा 4 √2 एंड √2 2 हो गया, 4 जा 8 xz। तो सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, ABC की वैल्यू पता लगानी है, वो उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, उसका स्क्वायर कर देना है और फिर उसको फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर देना है। जो एक्सपेंड करके आएगा वो वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है सेकेंड लाइन में, ठीक है। यहाँ पे फिर ये थर्ड लाइन मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे देखिए ये माइनस है, यहाँ पर भी ये माइनस है, तो इन माइनस को लाने के लिए यहाँ पर मैंने y को भी माइनस कर दिया और z को भी माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पे फिर प्लस कर दिया मैंने, देखो ये पहले माइनस था अब प्लस आ गया, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस हो गया है, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, और ये दोनों माइनस इंटू माइनस ये प्लस आ जाएंगे, है ना। तो जो प्लस का है अगर इन दोनों को भी नेगेटिव कर देंगे दोनों को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और ये इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि जो टर्म प्लस का है उसमें जो वेरिएबल हैं उनके साइन बदल देने हैं। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा √2x - y - 2√2z होल स्क्वायर है, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। सिंपल है, 1-2 बार इसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ 6 एंड 7 वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। a+b होल क्यूब, देखो जैसे होल स्क्वायर में था ऐसे होल क्यूब हो, दोनों 2 नंबर हो और उसका होल क्यूब हो, तो हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करना है। ऐसे ही 2 नंबर का माइनस हो और उसका होल क्यूब हो, तो हमें 7th आइडेंटिटी यूज़ करना है। इसमें 2 फॉर्मूले हैं, मतलब इसी को सॉल्व करके इसको फर्दर सॉल्व करके ये आया है। दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें सही लगेगा और जो भी क्वेश्चन में ज़रूरत होगा उसको उस चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे। दोनों ही यूज़फुल होते हैं। a+b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab × a+b। याद करने के लिए ये ईजी है ज़्यादा, है ना, कि प्लस वाले में सारे प्लस और माइनस वाले में सारे माइनस। तो a³ + b³ + 3ab × a+b, a - b का होल क्यूब a³ - b³ - 3ab × a - b, ठीक है। a+ b के होल क्यूब में सारे प्लस वाले टर्म आएंगे, a - b के होल क्यूब में सारे माइनस वाले टर्म में आएंगे। लेकिन अब जब इसको सॉल्व करोगे इस ब्रैकेट को, तो 3ab को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a² और 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3ab² आ जाएगा। और नीचे वाली आइडेंटिटी में आप जो है इसको -3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे -3a² आ जाएगा, और -3ab इंटू -b, तो -+ 3ab² आएगा। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसमें थोड़ा सा साइन का आपको ध्यान रखना है कि गलत साइन यूज़ ना कर लें आप, है ना। सबसे पहले आप ऐसे लिख दो और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने आप आपको सही आइडेंटिटी पता चल जाएगा। और याद रखने का सबसे सिंपल तरीका बताया मैंने, प्लस वाले में सारे प्लस, माइनस वाले में सारे माइनस। तो a+ b का होल क्यूब क्या होगा a³ + b³ + 3ab × a+b, a - b का होल क्यूब क्या होगा a³ - b³ - 3ab × a - b। अब देखिए इसका भी एप्लीकेशन है, 102 का होल क्यूब है, इसको लिख देंगे 100 + 2 का होल क्यूब, और उसमें कितना आएगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। मैंने इसको इस वाले से किया, हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। एक मैंने इससे कराया है, दूसरा वाला मैंने इससे कराया है, दोनों में सेम आंसर आता है, आपको जो भी इजी लगे कर लेना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आएगा, और लास्ट में सॉल्व करके इसका इतना आ जाएगा 10,61,208, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल है 99 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 100 - का क्यूब, तो a - b का होल क्यूब लग जाएगा, तो a³ - b³ - 3ab × a - b। अब इसमें ये वाला लगा है, हम इससे भी कर सकते हैं चाहे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9,70,299, ठीक है, क्लियर है। अब ये 2x + 1 का होल क्यूब है, ये अलजेब्रा में आ गया। पहले 2 एग्जांपल अर्थमेटिक्स के थे, अलजेब्रा में यूज़ कर लीजिए a³ + b³ + 3ab × a+b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। फिर ये 3 2 जा 6, 6 3 जा 18ab आ गया, यहाँ पर ये है 18ab को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये आंसर आ जाएगा। 2a का होल क्यूब 8a क्यूब आ जाएगा, 3b का होल क्यूब 27b क्यूब आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है 5th और 6th में, इसमें देखो राइट हैंड साइड दिया हुआ है, ये दोनों क्या है RHS दिया हुआ है, तो हमें LHS लगाना है। तो जब भी RHS दिया हुआ है तो हमें a और b पता लगाना होता है बस। तो यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि ये 8a का क्यूब है, तो ये किसका क्यूब होगा? 2a का होल क्यूब होगा। और ये b का क्यूब है तो ये b का क्यूब होगा। तो जैसे हमें a और b पता चल गया, ठीक है, वैसे हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2a प्लस b का होल क्यूब, और इसको एक्सपेंड कर देंगे फॉर्मूले से। जो एक्सपेंड करके आएगा वो यहाँ पे लिख देना है आपको, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। a और b हमने पता लगा लिया, उसका होल क्यूब लिख दिया, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा एक्सपेंड करके वो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे हमें एक बार ज़रूर ये चेक कर लेना है कि इसको सॉल्व करके ये आ जाना चाहिए, इसको सॉल्व करके ये आ जाना चाहिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 a स्क्वायर b, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 a स्क्वायर b। ये आ रहा है, इसका मतलब 100% सही है, चेक ज़रूर करना है आप। अब हमने ये लिख दिया, तो अब हमने क्या लिखा था? 2a प्लस b का होल क्यूब, इसको सॉल्व करके जो आया था वही हमने यहाँ लिख दिया था। फिर इसकी नेक्स्ट लाइन में ये हम यहाँ पे लिख देंगे, और फिर ये होल क्यूब है तो इसको हम 3 बार लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए ये क्या है? 3p का होल क्यूब, और ये जो है ये 1/6 का होल क्यूब है। तो यानी a की वैल्यू कितनी है? 3p, और b की वैल्यू कितनी है? 1/6। a और b जैसी पता चल गया, इसको ब्रैकेट में रख दो, होल क्यूब लगा दो, इसको सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रख दिया है। अब हम ये देखना है कि इसको सिंप्लीफाई करके ये आना चाहिए, कितना आएगा? 3p का स्क्वायर 9p स्क्वायर, 9 3 जा 27p स्क्वायर, 27p स्क्वायर इंटू 1/6, ये कितना आ जाएगा? ये 27/6 इंटू p स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, तो 9/2 p स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, कितना आएगा? 3 3 जा 9p, और ये 1/6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/36, 9 4 जा 36, तो ये 1/4p, ये भी आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। चेक ज़रूर कर लेना है कि हमारा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रहा हो। अब इसको सॉल्व करके जो आया था वो हमने यहाँ लिख दिया। इसकी नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना है? ये वाला हमें यहाँ पे लिख देना है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और ये क्यूब है तो हम इसको 3 बार लिख देंगे, सिंपल है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? अच्छा, नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 8 और 9, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब है और a क्यूब माइनस b क्यूब है। जैसे हमने थर्ड आइडेंटिटी किया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे क्यूब है ना, 2 नंबर का क्यूब होगा, उसके बीच में प्लस साइन होगा तो 8th वाला लगाएंगे, और 2 नंबर का क्यूब होगा, उसमें बीच में माइनस का साइन होगा तो 9th वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस b, जो यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस आएगा, फिर दोनों में ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, और प्लस बाद में माइनस a भी आता है। और a क्यूब माइनस b क्यूब में यहाँ में माइनस है तो माइनस आएगा, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, दोनों में सेम आता है। और यहाँ माइनस का a भी आया था, माइनस वाले में प्लस का a भी आएगा, उल्टा आता है। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में सेम साइन, सेकेंड ब्रैकेट में अपोजिट साइन। ठीक है, सो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ab को हम चाहें तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पर भी लिखें। अब इसका एग्जांपल है, ये देखिए 27 का y क्यूब प्लस 125z होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3y क्यूब, इसको लिख सकते हैं 5z क्यूब,
क्योंकि 3 3 जा 9, 3 जा 27 होता है और 5 5 जा 25, 5 जा 125 होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा देंगे, कितना आएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं 4n का क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, ये कितना आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। एंड दिस इज़ द लास्ट आइडेंटिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा 3 नंबर का क्यूब हो और फिर माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी हो, तो क्या इसका आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, तो ये एक तो ये फॉर्मूला हो गया। और इसी का एक फॉर्मूला और बनता है इसी से कि अगर इसमें ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे करके माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, ये आ जाएगा नहीं आएगा। एंड 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग इज़ 0, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये प्लस का 3abc हो गया, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है। ठीक है, तो अगर ए प्लस हम चेक करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल ये है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो 27x क्यूब को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, वाई क्यूब ही रहेगा, जेड क्यूब ही रहेगा, फिर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 3x आएगा, 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस फॉर्म में आ गया ये। तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, दिस इज द आंसर। आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो फिर अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें ये क्यूब फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, और नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, है ना, गलतियाँ भी होने के चांसेस हैं। तो अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो हम इसको बहुत कम टाइम में बिल्कुल सही फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। हम चेक करेंगे, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं आ रहा है तब तो आपको क्यूब करके ही फाइंड करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों को ऐड करो, ए की जगह -12 है, बी की जगह 7 है और सी की जगह 5 है। 7 + 5 12 हो गया, 12 - 12 ये 0 आ रहा है। तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, सिंपल है। और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 3 = 36, 7 5 = 35, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1260, ये आंसर आ जाएगा। इन दिस सेम वे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 28 क्यूब -15 क्यूब -13 क्यूब। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे 28 - 15 - 13, -15 - 13 माइनस का 28 होगा, 28 - 28 ये 0 आ रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 16,380 आंसर आएगा। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं आप, लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है। अगर 0 नहीं आएगी तो फिर इसको सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है कि 28 का क्यूब फाइंड कीजिए, 28 × 28 × 28, फिर इसके बाद 15 का क्यूब निकालो, फिर 13 का क्यूब निकालो, फिर सबको सिंप्लीफाई करो। लेकिन अगर 0 आ रहा है तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ये सारे आइडेंटिटीज़ आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और इसको आपको याद करना है अच्छी तरह से, फॉर्मूले को रफ़ कॉपी में लर्न करने के बाद रफ़ कॉपी में 10 to 20 टाइम्स आप लिखेंगे तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी, और इसका फ़ायदा आपको आगे क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा होगा। सो ये सारी नोट्स जो हैं
जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे और एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।